मराठी सिखाने के लिए इतनी अगर इनकी कोशिश है, इनको लगता है कि सभी लोगों ने मराठी भाषा बोलनी ही चाहिए, जो महाराष्ट्र में बोलनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पक्ष की भी वही भूमिका है। मगर अगर तुमको आपको सबको मारना ही है, सिखाना ही है, बताना ही है कि मराठी ही बोलो, तो फिर जरा बहरामपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, मुमरा में जाके खड़े रहो के उनको सिखाओ ना आप लोग जरा। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश राणे जी, जी बोले। आपने कहा कि भाई उन इलाकों में जाइए, एमएनएस के और शिवसेना उद्धव गुट के नेता कार्यकर्ताओं को, जहां पर मुस्लिम आबादी वाले यानी कि टोपी वाले लोग रहते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? दूसरी बात, आपको भी लगता है कि यूपी और बिहार या फिर गैर मराठी जो दूसरे प्रदेश से लोग आए हुए मुंबई में रहते हैं, मुंबई की शान है, उन लोगों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन है जो सिर्फ वोट बैंक की खातिर शिवसेना और एमएनएस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, स्टेटमेंट देने का कारण ऐसा था कि इनको अगर मराठी सिखाने के लिए इतनी अगर इनकी कोशिश है, इनको लगता है कि सभी लोगों ने मराठी भाषा बोलनी ही चाहिए, जो महाराष्ट्र में बोलनी ही चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पक्ष की भी वही भूमिका है। मगर अगर तुमको आपको सबको मारना ही है, सिखाना ही है, बताना ही है कि मराठी ही बोलो, तो फिर जरा बहरामपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, मुमरा में जाके खड़े रहो के उनको सिखाओ ना आप लोग जरा। वो उनको काहे को छोड़ रहे हो? सारी सारी हिम्मत आपको गरीब हिंदुओं को मारने के उसे से क्या मिलने वाली है? मर्दानगी इसको कहते हैं क्या? जाके खड़े रह के मोहम्मद अली रोड में, बहरामपाड़ा में बोलो कि कल के सुबह की अजान ये हिंदी में होनी चाहिए, ये सॉरी मराठी में होनी चाहिए। बहरामपाड़ा में बोलो ना उधर के मदरसा में सिर्फ मराठी सिखानी चाहिए। भी ये लोग कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए मैंने कहा जो करना है ना, सबको समान न्याय दे दो ना फिर। लेकिन नीतीश जी, मीरा रोड में जाके सुन के लीजिए, आपने मेरा सवाल पूछा, मेरे को खत्म करने दीजिए। मीरा रोड में जाके उधर सिर्फ बताते, फिर मुमरा में क्यों नहीं जाते उधर? फिर मैंने वही बोला, हमारी सरकार ये हिंदुत्व सोच की सरकार है। जो कोई भी हिंदुओं के ऊपर इस तरह से हाथ उठाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। ठीक है नीतीश जी, अभी समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और अबू आजमी ने भी एमएनएस, नहीं डिबेट में नहीं, आपको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि मैं सिर्फ एक कार्यक्रम पे जा रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं नीतीश जी। मेरा सिर्फ जो सवाल आया है वो मैं आप तक रख रहा हूं कि सरकार आप लोगों की है, बीजेपी की सरकार है, और अगर कोई पूर्व सांसद एमएनएस का हो या शिवसेना का हो, वो अपने सामने बिठाकर उत्तर भारतीय लोगों को थप्पड़ मरवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन कब होगा सर? जरूर होगा। हमारे मुख्यमंत्री हो और जो हमारे गृह मंत्री भी है, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर गलत नजर से देखा है, उन सभी के ऊपर एक्शन होगी। आगे आगे देखे होता है क्या, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन आप लोग क्या एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट, इन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं जो आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको कैसे सबक सिखाएंगे सर? वो तो सड़क चलते किसी को भी पीट देते हैं। आप देखिए ना, अभी जो कार्रवाई शुरू हुई है, उनको चलने की तकलीफ होगी। इतना काम हमारी पुलिस जरूर करेगी, चिंता मत कीजिए। इतनी ये सब हिम्मत है ना, ये हमारे महाराष्ट्र में इतना सब मस्ती चलेगा नहीं। हिंदुत्व की सोच की सरकार है, जिनको जो भाषा आती है ना, उसी भाषा में हमारी पुलिस जरूर बात करेगी, ताकि आगे जाके किसी भी हिंदू को इस तरीके से मारने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। एमएनएस कह रही है कि भाई इससे पहले आपके पिताजी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, तब आप लोग कुछ नहीं कर पाए। अब क्योंकि आप बीजेपी में हैं तो इसलिए आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। शायद एमएनएस लोगों को, जो कोई आपको ये स्टेटमेंट देता होगा, उनको मालूम नहीं होगा कि मेरे पिताजी ने बाला साहब ठाकरे साहब के पास साथ बहुत करीबी काम किया है। और क्या काम किया है ना, वो पुराने शिवसैनिकों को पूछो, ये नए लड़कों को पूछो मत आप। नीतीश राणे जी, एक चीज और बता दीजिए कि क्या मुंबई में रहना या महाराष्ट्र में रहना, वहां पर मराठी सीख कर ही जाना होगा? सरकार आपकी है सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, कभी मेरा मन किया तो क्या मराठी सीख कर ही आऊं मुंबई में? देखिए, आप मुंबई आइए, महाराष्ट्र आइए, आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए, उसमें क्या गलत है। मगर इम्पोजिशन की जो बात है ना, वो किधर, वो कोई उसका समर्थन, मार के क्या इम्पोज करना है?
अगर हिम्मत ही दिखानी है तो जैसे मैंने बोला जाके मुमरा में खड़े रहो ना, वहां कोई शुद्ध मराठी बात नहीं करता है। तो इसलिए मुंबई महाराष्ट्र में आइए, मराठी सीखे ना। बहुत मेरे उत्तर भारतीय हमारे पहचान के लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा मराठी बात करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? ठीक है इस नितेश जी, तरीके से मारपीट है ना, हमारी सरकार सहन करेगी नहीं, कड़क से कड़क कार्रवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश राणे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुना आपने रेशमा जी? मैंने सुना जब नितेश जी भी ये मान रहे हैं कि यहाँ पे मराठी यहाँ की पहली लैंग्वेज है, वो हर किसी को बोलना चाहिए। आपको, आप अगर शांति से सुनेंगे तो मैं शांति से आपको जवाब दूंगी। नितेश जी का मैंने सुना, उनके पिताजी माननीय नारायण राणे साहब, उन्होंने जब बाला साहब ठाकरे साहब की शिवसेना में थे तब उन्होंने मराठी भाषा के लिए काम किया। लेकिन मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। देश का कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा रेशमा जी कि किसी को अगर मराठी सीखनी है, किसी को महाराष्ट्र में रहना है तो उसको मराठी नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, आप उनकी दूसरी बात को, आपने उनकी दूसरी बात को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया होगा, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। वो कह रहे इंपोज नहीं करना चाहिए, इंपोज नहीं कर सकते। मैं बोलूं, इसका जवाब दूं? अगर आप शांति से सुनना चाहते हैं तो बोलिए। मैं बोलूं? अपने देश के संविधान में जो प्रांत रचना हुई है, जो 22 राज्य बने हैं, वो भाषा के बेसिस पे हुआ है, ये मानते हैं आप? संविधान में है भाषावार प्रांत रचना जो हुई है, भाषा के हिसाब से हुआ है। जैसे आपका बिहार है, यूपी प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, वैसे ही महाराष्ट्र है, यहाँ की बोली भाषा मराठी है, तमिल की तेलुगु है, बराबर। ये भाषावार प्रांत रचना संविधान में है। 22 राज्य जो हो गए, ये 22 राज्य में जितने भी राज्य है उनको प्रांत रचना उनकी हुई है भाषा के हिसाब से। लेकिन महाराष्ट्र, सुनिए ना, आप सुनेंगे मैडम? मुझे भी पता है, आपसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि देश के लोगों को भी पता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप बिहार में आएंगी, पटना में रहना चाहेंगी, मैथिली, मगही, भोजपुरी अगर आपको नहीं आती है तो क्या आपको कोई थप्पड़ मारे? आप पूरा सुनिए मेरी बात। आप सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना कब से कि यहाँ पे मराठी बोलना जरूरी क्यों है, महाराष्ट्र में कोई भी क्यों नहीं। मतलब मनोज काका जी, आप सुनिए, मनोज काका जी, नहीं मैडम क्या सुनिए, आप फिर लखनऊ आएंगे तो अवधि सीख कर, मनोज काका जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लखनऊ आए तो अवधि सीख कर आए। आपको कंप्लीट सुनना पड़ेगा मेरी बात। अगर आपने बुला है तो मेरा मुद्दा सुनना है आपको। अच्छा बोलिए, 20 सेकंड और बोलिए और कम से कम क्लियर करके जाइए कि गुंडागर्दी छोड़ देंगे। संविधान ये पहले मुझे बोलने दीजिए। बोलिए मनोज काका जी, आ रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है, जब महाराष्ट्र राज्य बना 1960 में, तब ये महाराष्ट्र के लिए ना 106 लोगों ने, हमारे लोग मरे हैं इसके लिए, तब जाके महाराष्ट्र मिला है हमें। ये फोकट में नहीं मिला है। जब गुजरात सरकार को उस टाइम पे 1960 में 60 करोड़ रुपया दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तब जाके मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बनी है। फोकट में मिला नहीं है, आपके स्टेट की तरह ये फ्री में मिला नहीं है हमें, इसके लिए हमारी जाने गई है। मैडम ये इतिहास मेरी बात सुनिए, जब भी कोई राज्य अलग हुआ है उसके लिए देखिए किसी ने कहीं हर जगह जब भी कोई राज्य अलग हुआ है तो वहां पर आंदोलन हुआ है, कुछ लोग उस राज्य के लिए लड़े हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि मुंबई कराची चला गया, शिफ्ट हो गया और वहां पर अलग आदेश चलेगा और आपकी पार्टी तय करेगी क्या? मनोज काका जी, इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ में रेशमा जी आएंगी तो अवधि सीख कर आए, नहीं तो आप लोगों को भी राइट मिल जाता है कि इनको रहने मत दीजिए, अत्याचार कीजिए। स्थानिक भाषा की हम इज्जत करेंगे ना, क्यों नहीं सीखेंगे? हम सीखेंगे ना, क्यों नहीं सीखेंगे? मनोज जी, जाएंगे।